नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं फोर लूप के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द फोर स्ट्रक्चर अलाउज द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग अ काउंटर इट्स सिंटैक्स इज। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फोर लूप कब यूज होगा, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है आपको, तो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन, कोई भी काम रिपीट करवाना हो, आपको बार बार करवाना हो, उन चीज़ों के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको ये सेक्शन तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसमें क्या करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको अच्छे से मालूम होगा। आइडेंटिफायर नेम लिखते हैं, टाइप उसका किस तरह का होगा वो लिख देते हैं, और डिक्लेरेशन मोड क्या वो लिख देते हैं। जनरली हम लोग जब भी फॉर लूप यूज करते हैं ना, तो ये इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हैं, हम लोग उसे साइड इफेक्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी किसी न किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज करते हैं जो पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है उन चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहला पॉइंट है पार्ट्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट कैन अपीयर 0 और 1 टाइम। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो 0 होगा या फिर 1 टाइम होगा, एक से ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर लूप का किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, इससे सबसे पहले मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इसमें चेक करना है, जैसे यहाँ पे लुक बैक इन बार्स, यानी प्रीवियस फाइव कैंडल देखने हैं। लास्ट कैंडल को आप छोड़ दोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5, इसमें कितने ग्रीन कैंडल हैं, 1 2 3, यानी 3 बुलिश कैंडल हैं, 1 और 2 बियरिश कैंडल हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हो। प्रीवियस एंड कैंडल में आपको किधर डोजी को फाइंड करना है, यानी कहाँ पे डोजी था। जैसे यहाँ इस रेंज में आएंगे तो डोजी अगर मिल जाएगा, अगर इक्वल्स टू होगा तो है या नहीं। ओपन एंड क्लोज नहीं है, अरे है तो ओपन एंड क्लोज दोनों 1.673 1.673 है, तो ये हमारा डोजी कैंडल मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कहीं डोजी कैंडल मिल रहा है या नहीं। इस तरह से बहुत सारे काम किया जा सकता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ये देखना है कि हम लोग यहाँ पे क्या काउंट कर रहे थे, प्रीवियस एंड कैंडल में कितने बुलिश कैंडल हैं और कितने बियरिश कैंडल हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेशन मोड इज द वेरिएबल्स डिक्लेरेशन मोड। डिक्लेरेशन मोड क्या होता है, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन मोड होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। टाइप क्या है, तो ये ऑप्शनल है। एज इन ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप हमेशा ऑप्शनल ही होता है, हम लोग ये बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना हो तो हम लोग ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि हमें भैया इंटीजर ही चाहिए या फ्लोट ही चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आइडेंटिफायर इज वेरिएबल्स नेम। आइडेंटिफायर क्या, सिंपल सा वेरिएबल का नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन कैन बी अ लिटरल, अ वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन और अ फंक्शन कॉल। एक्सप्रेशन की बात आएगी यहाँ पे, और आइडेंटिफायर क्या है, तो वेरिएबल नेम है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए फोर कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। तो हमने यहाँ पे फोर लिख दिया, कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड उसी का तो उसी लिखना जरूरी है जैसा फोर है एग्जैक्टली, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर तो हमारे हाथ में जैसा मन होगा वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आई लिख दिया हमने। आई जनरली इसलिए लिखते हैं ना कि हम लोग ज़्यादातर इंडेक्सिंग करते हैं, यानी फेच करते हैं प्रीवियस एंड कैंडल में, कहाँ कौन सा फर्स्ट कैंडल पे जाओ, सेकंड कैंडल पे जाओ, थर्ड कैंडल पे जाओ, यानी इंडेक्स मालूम करते हैं। तो इसलिए इंडेक्स आई फॉर इंडेक्स यहाँ पे आई कर देते हैं। इक्वल्स टू एन 1, यानी प्रीवियस किस कैंडल से स्टार्ट करो, फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करो। 2 कहाँ तक जाना है, लुक बैक इनपुट, यानी प्रीवियस इतने कैंडल तक जाओ, कितने कैंडल तक, तो लुक बैक इनपुट हमने यहाँ पे वेरिएबल मान रखा है और बाय डिफॉल्ट इसका 5 मान लिया है, या फिर यूजर जितना चेंज करे वो वैल्यू इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्सप्रेशंस, 2 का 2 ये भी कीवर्ड हो गया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको देना है। ठीक है ना। एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, अलिटरल हो सकता है, कोलिटरल हो सकता है, यानी डायरेक्ट आप कोई नंबर दे दो यहीं पे, या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर दिया। और इस वेरिएबल को कहाँ से लाए हैं, यहाँ से उठा करके लेके चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। एंड एक्सप्रेशन और फंक्शन कॉल, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो या फिर फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन लिखने का मतलब है यानी कोई, जैसे आपको टर्नरी ऑपरेटर लिखना है, यानी किसी नंबर से या किसी ग्रेटर देन हो तब ये नंबर ले लो या फिर कोई और नंबर ले लो। ठीक है ना। कोई ट्रू वैल्यू हो तो 5 ले लो, या फॉल्स वैल्यू है तो 6 ले लो। इस तरह का हम लोग यहाँ पे चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई फंक्शन कॉल, या कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे फंक्शन कॉल किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टैटिस डॉट ओपन ट्रेड्स है ना, कितने ओपन ट्रेड्स हैं उसका आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकते हो। जैसे एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना हो, ये प्रीवियस शायद एग्जांपल में दिया था मैं, जब फोर लूप का सॉरी इसका जब लूप का बता रहा था, इंट्रोडक्शन में बताया था शायद ये वो वाला। तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। वो क्या था, एक्सप्रेशन का पार्ट था। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकल ब्लॉक का पार्ट आता है। लोकल ब्लॉक क्या करता है, लोकल ब्लॉक लूप्स ये क्या करता है, तो फॉलोड बाय रिटर्न वैल्यू,
विच कैन बी अ टपल ऑफ वैल्यू। ये रिटर्न वैल्यू के द्वारा फॉलो होता है, जरूरी नहीं है कि रिटर्न वैल्यू के साथ हो। जैसे हमें यहाँ पे अगर असाइन नहीं करना है किसी वेरिएबल में, जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को किसी वेरिएबल में असाइन तो नहीं कर रहे ना, डायरेक्ट हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, इस पार्ट से, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि रिटर्न वैल्यू वाला चीज़ लिखें। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट साइड इफेक्ट के रूप में किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बुलिश बार से इसी को हम लोग +1 कर दे रहे हैं। कब? इफ़ कंडीशन लगाएं, अगर जो भी कैंडल आएगा आई में अगर 1 आता है तो प्रीवियस फर्स्ट कैंडल आएगा, अगर ग्रेटर देन होगा ओपन से तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्रू होता है यानी बुलिश कैंडल मिल जाता है तो इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर इल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, अगर वो बेयरिश होता है तो बेयरिश वाले पार्ट को इससे हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल सा काम है इतना, ठीक है ना। और ये पार्ट आपको ये बताना है इसमें लोकल ब्लॉक क्या कौन सा है, क्या ये लोकल ब्लॉक में है या नहीं है, ठीक है ना। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इट मस्ट बी इंडेंटेड बाय 4 स्पेस और टैब, यानी लोकल ब्लॉक निश्चित रूप से 4 स्पेस या टैब से इंडेंट रहना चाहिए। ये पार्ट तो इंडेंट नहीं है ना भैया, इंडेंट तो हमारा पार्ट यहीं तक है। तो यानी ये इतना, ये जो एरिया है यही आपका सिर्फ और सिर्फ लोकल ब्लॉक में कंसीडर किया जाएगा। ये लोकल ब्लॉक नहीं, ये फॉर लूप से आप बाहर आ चुके हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंडेंटेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कोड रन नहीं करेगा, एरर आएगा, ठीक है ना। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा यहाँ तक। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट कंटेन द ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट द लूप, यानी इसमें ब्रेक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो। कहने का मतलब है जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक बुलिश कैंडल चेक कर रहे हैं, इसी तरह से हमें डोजी कैंडल फाइंड करना होता तो क्या लिखते हैं, क्लोज आई, यहाँ पे इसी तरह से लिख देते हैं, सिर्फ इस ऑपरेटर के बदले यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा देते हैं, इक्वल्स टू यानी चेक करते क्या इक्वल है या नहीं। ओपन क्लोज एंड ओपन अगर इक्वल है तो हम लोग उसे क्या मानते हैं, सिंपल सा डोजी कैंडल। अगर डोजी कैंडल मिल जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लो, यानी लूप को बिल्कुल बंद कर दो, पूरा लूप ही बंद हो जाएगा जैसे ही अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं, ब्रेक कीवर्ड बोला जाता है इसे, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे आप यूज कर लोगे। ब्रेक, इसमें स्टेटमेंट क्यों लिखा है, जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग में ब्रेक कीवर्ड या जितने भी है ना इनबिल्ट वो सभी को कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ही बोला है, चलो ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यू क्या करता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे आप मान लो आपको यहाँ पे डोजी कैंडल मिल गया, आपने एक बार तो इसे क्लोज कर दिया, यानी लूप को ही बंद करवा दिया। जैसे मान लो प्रीवियस 1 कैंडल में चला, सेकेंड कैंडल में गया और थर्ड कैंडल के बाद जैसे ही आया ना थर्ड कैंडल के पास आपको डोजी कैंडल मिल गया, उसके बाद 4th टाइम चलेगा ही नहीं, ये लूप ही बंद हो गया आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लेते ब्रेक के बदले, तो आपको जैसे यहाँ पे मान लो आप कंटिन्यू यूज किए हो, ठीक है ना, तो जैसे ही कंटिन्यू वाले में आएगा, कंटिन्यू हिट होगा तो आपके उसके बाद वाला जो लाइन है ना वो चलेगा ही नहीं, वो स्किप हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब आप स्किप से समझो यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में कंटिन्यू यूज किया जाता है लेकिन इसको मतलब समझना है आपको स्किप कर देना, यानी उसके बाद का काम नहीं करना जो भी है, ठीक है ना। तो ये काम आपको वेरिएस वाला पार्ट चेक ही नहीं होगा, फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा यहाँ तक। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और उससे भी नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ये नंबर है मेरा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक सेकेंड, द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द लोकल ब्लॉक लूप्स। अगर इस वैल्यू को जो भी यहाँ पे रिटर्न करता है, यानी अगर यहाँ पे आप वेरिएबल नेम लिखते हो, आइडेंटिफायर नेम के बाद आप फॉर लूप चलाते हो तो इसमें जो भी वैल्यू होगा ना वो रिटर्न होकर के उसमें असाइन हो जाएगा वेरिएबल में, ठीक है ना। डेट इज द लास्ट वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द लूप्स लास्ट इटरेशन, लास्ट इटरेशन में जो वैल्यू होगा वो आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो इसमें, ठीक है ना। वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जनरली हम लोग इसका यूज़ ही नहीं करते, मैं तो अभी तक कभी भी नहीं यूज़ किया हूँ उस चीज़ के लिए। आपको अभी कभी यूज होगा तो बताइएगा, लेकिन ठीक है ना, इस तरह से आपका काम हो जाएगा फॉर लूप से। लेकिन हमें तो समझ के रखना है, क्या मालूम कभी यूज पड़ जाए। डेट इज द लास्ट वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द लूप्स, लास्ट इटरेशन के टाइम में जो कैलकुलेट हुआ रहेगा वो वैल्यू आपको वहाँ पे असाइन हो जाएगा। और एन ए इफ़ द लूप इज़ नॉट एग्जीक्यूट, अगर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होता है तो एन ए वैल्यू उसमें स्टोर रहेगा। उसके बाद देखिए द आइडेंटिफायर इन, फॉर आइडेंटिफायर इज द लूप्स काउंटर इनिशियल वैल्यू, द आइडेंटिफायर इन फॉर आइडेंटिफायर। देखिए अब यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफायर एक सेकेंड इसे मैं बता देता हूँ आपको कौन सा पार्ट है ये।
जैसे यहाँ पे है ना फॉर आइडेंटिफाइड, ये वाला पार्ट पहला पार्ट, इसमें जो क्या है वो देखना है आपको, और उसके 2 के बाद जो है ना आइडेंटिफाइड यहाँ पर तो है नहीं, उसके बाद बताता हूँ इसमें क्या है सबसे पहले, और उसके बाद बाय एक्सप्रेशन का बताऊँगा। 2 पॉइंट है वहाँ पे, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। द आइडेंटिफायर इन फॉर आइडेंटिफायर इज द लूप्स काउंटर इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो आप लूप को, इन सभी को एक सेकंड में क्लियर कर दूँ। मान लो द आइडेंटिफायर इन फॉर आइडेंटिफायर, फोर के बाद लिखा अपने आइडेंटिफायर लिखा यहाँ पे आई, इसमें जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, काउंटर्स इनिशियल वैल्यू इन स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे एरे वगैरह यूज करोगे ना आप, तो वहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे, यानी फर्स्ट वैल्यू उसका 0 कहलाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और पेंट रेट्स अगर लेना है कितने, तो उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 से होता है, मैं प्रीवियस एग्जाम्पल में भी दिया था, तो आप वहाँ पर से 0 से मैंसन करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करवाना है, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू क्या होगा उस लूप का, the expressions in equals to expressions is the start value of the counter, ठीक है ना। काउंटर का स्टार्ट वैल्यू क्या होगा, जैसे ये एक्सप्रेशन था ना आई इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक था एक्सप्रेशन, ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या होगा वो चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं। इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिफायर इज द लूप्स काउंटर इनिशियल वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो, और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखते हैं स्टार्ट वैल्यू ऑफ द काउंटर, उसका स्टार्ट वैल्यू क्या होगा वो चीज़ मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन इन टू एक्सप्रेशन, ये तो हो गया स्टार्ट कहाँ से होगा वो 2, और कहाँ तक जाएगा उसका जो एक्सप्रेशन से इज द इंट वैल्यू ऑफ द काउंटर, यानी काउंटर का लास्ट वैल्यू क्या होगा, जैसे इसमें केस में हमारा क्या है 5th है, यानी 5th तक चलेगा वो, ठीक है ना। इट इज़ ओनली इवेल्युएटेड अपॉन एंट्री इन द लूप, ये कब कैलकुलेट होगा, जब लूप में एंट्री करते हो ना आप, तभी जाकर के वो कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन इन बाय एक्सप्रेशन, यहाँ पे बाय हमने मेंशन नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बाय 1 रहता है, ठीक है ना। माउस से तो मैं बिल्कुल लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बाय कीवर्ड है, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन इन बाय एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल है, इट इज़ द स्टेप बाय विच द लूप काउंटर इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑन द ईच इटरेशन ऑफ द लूप। सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 चलता है, 1 है यहाँ पे, तो 1 फर्स्ट टाइम आएगा तो आई इक्वल्स टू 1 रहेगा, सेकेंड टाइम आएगा तो 2 होगा। लेकिन आप बाय इक्वल्स टू अगर आप 2 कर देते हो ना, तो फर्स्ट टाइम जैसे 1 आया, सेकेंड टाइम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा, यानी 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है ना। या फिर माइनस में भी आप देख सकते हो, ये निगेटिव में जाना हो तो, ठीक है ना, निगेटिव में जाना होगा तो जैसे 10 to 1 जाना होता है, तो यहाँ पे 10 लिखते और यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है ना, और उसके बाद इसे डिक्रीमेंट करते, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद देखिए इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 1 व्हेन स्टार्ट वैल्यू लेस देन इंड वैल्यू, ठीक है ना। कब होगा, जब 1 बाय डिफॉल्ट 1 होता है, स्टार्ट वैल्यू जो है वो लेस देन हो इंड वैल्यू से, तब उसके बाद इट्स -1 व्हेन द स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर देन द इंड वैल्यू। अभी जस्ट बताया ना 10 और 1 का एग्जांपल, तो आप उल्टा लूप को चलाते हो एक तरह से, मान लो तो द स्टेप +1 और -1 यूज्ड एज द डिफॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्टार्ट एंड इंड वैल्यू। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसमें कौन सा ग्रेटर है उसके अनुसार ये 1 ले लेगा, लेकिन आपको ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 2 से इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो या फिर n नंबर, कितने नंबर से उसे इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो। आई होप आपको यहाँ पे लूप का एग्जांपल कंप्लीट क्लियर होगा। वाइल लूप के बारे में भी बता दूंगा, उसके बाद एक बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला हूँ पूरा लूप के ऊपर, ठीक है ना, पूरा लूप बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, बुलिश एंड बियरिश चेक किया, आप कोई और भी कैंडल चेक करके देखो, ये सभी कोड को लिख करके देखो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो कोई प्रॉब्लम होगा आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।